कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी ओर से जय मसीह की स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल मसीह की बातें में। मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच आ चुका हूँ, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करेंगे और हम सब मिलकर कुछ नया सीखेंगे। तो बिना देरी किए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बहुत सारे वादे किए हैं, जिसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम कभी दुखी परेशान ना होवें। पर आज संसार में हम देखते हैं कि कई लोग मसीह होके भी परेशान हैं, अन्य जाति से भी ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? क्या ये प्रभु की मर्जी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हमसे कहा भजन संहिता 128 का दूसरा वचन में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इसका मतलब हमारा मेहनत किया हुआ कमाई व्यर्थ बीमारियों में नहीं जाएगा, हॉस्पिटलों में नहीं जाएगा। हम ब्लेस्ड होंगे और हर काम हमारा सफल होगा, परिवार में सुख होगा। पर क्यों आज मसीही दुखी हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया। जबकि वचन में लिखा है प्रभु में की गई मेहनत बेकार नहीं जा सकता। पर आज मसीही लोग सिर्फ रिजल्ट ढूंढ रहे हैं। वो प्रेयर में समय नहीं बिताते, उपवास नहीं करते, पवित्रताई नहीं रखते अपने जीवन में। और जब ये सब है ही नहीं एक मसीही के लाइफ में, तो कैसे परमेश्वर आशीषित करेंगे उनको? जितनी बाइबल में आशीषें हैं वो सब लेने का अधिकार हमारे ही हाथ में है। और जब अधिकार ही हमें दे दिए हैं प्रभु ने, तो ये हमारा काम है अब कि हम खुद को प्रभु में आशीषित बनाएं। क्योंकि फॉर्मूला यही है कि हम वचनों को पढ़ें और सीखें और उस पर चलें, तब ही हम उन सारे आशीषों को ले सकते हैं जो बाइबल के अंदर है। जिस तरह एक मैथ को सॉल्व करने के लिए हमें उसके फार्मूला की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें फार्मूला पता नहीं है तो वो मैथ कभी सॉल्व नहीं होगा, फिर आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो। उसी प्रकार आप कितने बड़े पास्टर क्यों ना हो, अगर आपको वचनों का ज्ञान नहीं है कि हमें किस समय क्या करना है, तो आप परेशान रहेंगे। जैसे एक उदाहरण कि आपको फाइनेंस में बढ़ना है, तो आप क्या करोगे? प्रेयर करोगे? फास्टिंग करोगे? नहीं, इसके लिए आपको अपना दशमांश प्रभु के भवन में लाना होगा। और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल देंगे। और ये मैं नहीं कहता दोस्तों, ये बाइबल में लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 10वां वचन में, वहाँ लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। पर बात अब ये है कि दोस्तों, आज मसीही लोग अपने फार्मूला को ही नहीं जानते, उस चाबी को ही नहीं जानते जिससे आशीषों का दरवाज़ा खोलना है। फिर वो प्रभु को ही दोष देते हैं कि तूने मुझे आशीष नहीं दी। और प्रभु कहते हैं चाबी तो मैंने तेरे ही हाथ में दी है। और परमेश्वर को दोष देने के कारण वो और श्रापित होते हैं, क्योंकि व्यवस्था कहता है तू अपने परमेश्वर को बुरा मत बोलना, श्राप ना देना। और प्रभु को दोष देने के कारण हम दूसरा वचन भी तोड़ देते हैं और खुद और भी ज़्यादा श्रापित होते हैं, बस इसलिए कि हमने कोई चीज़ मांगा और नहीं पाया, वो भी खुद की गलती से ही। हमें उस चीज़ का मोह हो जाता है दोस्तों, जो हमारे पास था भी नहीं। परंतु बाइबल कहती है अय्यूब का जो कुछ संपत्ति से लेकर बाल बच्चे तक थे वो सब ले लिया जाता है, फिर भी वो कहता है यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, उसी का नाम धन्य है। हालेलुया। क्योंकि जिसे फॉर्मूला पता है, अधिकार पता है, वो कभी परमेश्वर को दोष नहीं देता है, पर यह ज़रूर सोचता है कि हमें जो चाहिए उसे कैसे पाएं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में? हम देखते हैं
काना के नगर के शादी में जब दाखरस खत्म हुआ तो मरियम ने प्रभु से रिक्वेस्ट की और उसके चेलों से कहा कि अब जो कुछ वो तुमसे करने को कहे वही करना। क्योंकि मरियम एक वचनों में चलने वाली स्त्री थी, इसलिए उसे मालूम था कि अब प्रभु से कुछ लेना है तो उनकी बातों को हमें पूरा करना होगा। फिर वहाँ बाइबल में लिखा है यूहन्ना 2 का 7वां वचन में, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँह भर दिया। दोस्तों, जब भी पार्टी या शादी पहले के ज़माने में होती थी, पानी अलग कहीं रखा जाता था और उसे लाना पड़ता था कुओं से निकाल के, और अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता था। तो दाखरस का मटका जो था वो आज के ड्राम के जितना बड़ा होता था, जिसमें 500 लीटर पानी जाता ही होगा। और वहाँ एक मटका नहीं था, कई मटके थे। और फिर भी प्रभु यीशु ने कहा पानी भर दो मटके में, क्योंकि अगर हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो प्रभु भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वहाँ के लोगों ने प्रभु के बात को माना, फार्मूला को यूज़ किया, और हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद क्या हुआ। यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय का 8वां और 9-10 को। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। मेरे लोगों, वहाँ के लोगों ने बात माना और उनको प्रभु ने बेस्ट दाखरस दिया, जो कि उनका वादा भी है कि मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा। और एक जगह वचन हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने कब्र में गए तो वहाँ उन्होंने कब्र के पत्थर को हटाने के लिए कहा और कुछ लोगों ने पत्थर को हटाया। क्या यहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद कब्र के पत्थर को नहीं हटा सकते थे? बिल्कुल हटा सकते थे, पर यहाँ भी उन्होंने आज्ञा दिया, और जब लोगों ने आज्ञा माना तो प्रभु ने लाजर को जिंदा किया और लाजर कब्र से बाहर आ गया। उसी प्रकार दोस्तों, आज आपका लाजर आपका फाइनेंस हो सकता है, आपका शरीर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो मरा हुआ है, किसी काम का नहीं रह गया। तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि वही लाजर का परमेश्वर आज भी जिंदा है और उसमें सामर्थ है कि आपकी हर एक उस मरी हुई चीज़ों को जिंदा कर दे, पर शर्त आप पहले उनकी आज्ञाओं को फॉलो करें। जब आप आज्ञा पूरा करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो जी ना उठे। बस जो अधिकार चाबी हमारे हाथ में है उसे हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब मिस्र से निकलकर इस्राएली लाल समुद्र तक पहुँचे तब उन्होंने देखा कि फिरौन की सेना भी पीछे हमें मारने आ रही है, पर अब वो करते भी क्या, आगे तो जा नहीं सकते थे क्योंकि आगे समुद्र था और कोई रास्ता नहीं था। मूसा ने डरते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन परमेश्वर ने खुद कुछ नहीं किया, परंतु मूसा से कहा तू मेरी दुहाई क्यों देता है? लाठी तेरे हाथ में है, उसको उठा। और जब दोस्तों मूसा ने ऐसा किया और लाठी उठाई, समुद्र 2 भाग हो गया। और आज हमारे पास बाइबल के रूप में वही लाठी है, वही तलवार है जो हमें परमेश्वर कहते हैं कि उठा, अधिकार इस्तेमाल कर। बस हमें बाइबल उठा लेना है मेरे लोगों, और वो बाइबल का वचन आपके हालात को बदल देगा, क्योंकि फॉर्मूला यही है। हालेलुया। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों परमेश्वर की अगुवाई में, और सुनेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। तो पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।